हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर मैं आपका एपिक एजुकेशन टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, क्योंकि भाई अच्छा स्वास्थ्य है जो वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपको निकट भविष्य में रोज़गार की मैं आपसे कामना करता हूं कि भगवान आपको रोज़गार भी आपको जल्द प्रदान करें। तो दोस्तों, आज का जो हम अपडेट लेके आए हैं उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। वो रहेगा हमारा मुद्दा HKRN के ऊपर रहेगा दोस्तों। HKRN के ऊपर जो अपडेट आ रही हैं उन सब की बात करेंगे हम वन बाय वन, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्ट में ही सारी बातों को करने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो चाहे किसी भी माध्यम से आए हो, तो एक बार सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आओ भाई, हम बात करते हैं अब HKRN अपडेट पर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, HKRN के थ्रू जो आप तत्कालीन सरकार है हरियाणा की, वो काफ़ी सारी भर्तियां कर रही हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो पहले के कच्चे कर्मचारी भी लगे हुए थे, उनको भी पोर्ट करने का काम किसके अंदर किया गया है? HKRN के अंदर सरकार ने किया है। तो दोस्तों काफ़ी जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पोर्ट करने का काम HKRN में सरकार ने किया है, ठीक है। चाहे उसमें किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया हो, जो जॉब के नंबर है वो दिए गए हो, इसी प्रकार से एक जो काम किया गया दोस्तों, वो किया गया है एक कंप्यूटर टीचर्स के साथ, ठीक है, कंप्यूटर टीचर्स के साथ, और एक आपके कंप्यूटर सहायक के साथ, कंप्यूटर सहायक यानी जो हेल्पर होते हैं उनके साथ, ठीक है। और यदि कंप्यूटर टीचर्स की बात करूं, ये आपके लगभग कितने 4200 कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं। और कंप्यूटर सहायक की बात करूं तो लगभग 2000 आपके कंप्यूटर सहायक हैं, ठीक है। इनको क्या करने का काम किया है दोनों का? सरकार ने इनको पोर्ट करने का काम किया है, ठीक है। इनको पोर्ट करने का काम किया है HKRN में। तो इन्होंने भाई, जो ये कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर सहायक थे, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है कि हमें HKRN के अंदर शामिल नहीं किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा, हाल ही में एक हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार की तरफ से एक डिसीजन आया था, जिसमें बोला गया था कि जो हमारे गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, ये उनको भी पक्का तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जॉब की श्योरिटी के लिए वो 58 साल की एज तक क्या है, अपनी सेवाएं राज्य सरकार को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन HKRN में इन्होंने इसका विरोध इसलिए किया है क्योंकि HKRN के अंदर जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, पहले भी जो गेस्ट टीचर HKRN के थ्रू लगाए गए थे, वहाँ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आज तत्कालीन आई हुई है। एक तो उनको समय से सैलरी नहीं मिल रही है, दूसरा जब भी कोई परमानेंट टीचर या स्थायी अध्यापक वहाँ पर आ जाता है तो फिर उनको रिलीव कर दिया जाता है, उनकी छुट्टी कर दी जाती है। एक जॉब की सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर टीचर और जो कंप्यूटर सहायक है, वो सरकार की जो गेस्ट टीचर वाली पॉलिसी के अंदर आना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है, क्योंकि इसके अंदर श्योरिटी नहीं है। और इसका जो हवाला है, इसका हवाला देते हुए इन्होंने बोला है कि भाई, जब हमारी ज्वाइनिंग की गई थी तो एक पैराग्राफ 25 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर सहायक को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोर्ट नहीं किया जा सकता। इसी का हवाला देते हुए उन्होंने केस किया है। मैं आपको केस भी दिखा देता हूं दोस्तों कि क्या केस है, आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या केस है। मैं पेन ले लेता हूँ, हाइलाइटर, ठीक है। ये है आपका केस 76/10/2024, ठीक है। ये आपका केस है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है। और ये मनदीप कुमार और अदर्स ने मिलकर किया है स्टेट ऑफ हरियाणा के खिलाफ। और जो इनके वकील रहेंगे
वो रहेंगे अनुराग गोयल। ठीक है, वो इनके एडवोकेट है। और इसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि आपका 29 मार्च 2024 को एनेक्सर 26 का हवाला देते हुए, ठीक है, लिखा गया है कि जो HKRN के अंदर जो कंप्यूटर सहायक और टीचर थे, ठीक है, और इसमें जो पॉलिसी है, पॉलिसी को मेंशन किया गया है जिसमें एनेक्सर 25 का हवाला दिया गया है कि जिसमें हम पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये पॉलिसी कब आई थी? 30/6/2022 को आई थी। उसी के तहत लेकर इसका कोर्ट केस इसमें किया गया है दोस्तों, HKRN में। ठीक है, एक तो ये आपको अपडेट देनी थी दोस्तों, और ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप उठाया है। ठीक है, अब एक ये थी कि HKRN के अंदर आपकी यदि हम बात करें, हम HKRN के अंदर, ठीक है, तो HKRN के अंदर जॉब सिक्योरिटी है दोस्तों, वो थोड़ी कम है। ठीक है, तो इसलिए, और एक और बात है, यदि सरकार कोई चेंज हो जाती है तो HKRN का भंग होना तय है। ठीक है, ये क्या होगा? आपका भंग होगा ही होगा दोस्तों। और इस HKRN के तहत जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनका हटना भी लगभग तय है यदि सरकार चेंज होती है। जैसे कांग्रेस ने तो पहले ही बोल दिया है दोस्तों कि यदि वो सरकार के अंदर आते हैं तो 3 चीज़ों पर उन्होंने पहले ही बोल दिया है। यदि हम बात करें, एक तो HKRN की, ठीक है, HKRN के बारे में बोल दिया है उन्होंने, और एक ट्रिपल पी के बारे में बोला है। ठीक है, और एक आपका जो CET है उसके बारे में बोला है कि हम इनको जड़ से ख़त्म कर कर इसके ऊपर अन्य कोई पॉलिसी लेके आएंगे ताकि बच्चे को मेरिट के आधार पर नौकरी मिल सके। ठीक है, और HKRN से संबंधित है दोस्तों, अब चूंकि ये है कि लगभग बोल रहे हैं कि 4000 न्यू वैकेंसी और आ सकती है। 4000 न्यू वैकेंसी और आ सकती है दोस्तों 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखना है कब तक आएगी। ऐसी अपडेट आई है कि नई वैकेंसियाँ आपकी आ सकती है, और ये वेरियस पोस्ट में होगी, जैसे PN है या कुछ अन्य है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होगी। तो जैसे ही निकलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देखकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।